हेलो एवरीवन। आज हम हमारे मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लेक्चर में टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर ग्रेडियंट्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें जो जानने की आवश्यकता है वो है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र में देखिए तीन प्रकार से जो टेम्परेचर जो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, या टेम्परेचर का जो ट्रैवलिंग होता है, टेम्परेचर का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो जनरली तीन प्रकार से होता है। पहला होता है कंडक्शन, और दूसरा होता है कन्वेक्शन, और तीसरा होता है रेडिएशन। तो ये तीन मेथड से हमारा हीट जो है वो हमेशा ट्रांसफ़र होता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमेशा सॉलिड टू सॉलिड बॉडी में ही होता है, सॉलिड से सॉलिड में ही होता है। ये होता है ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन। जैसे कि सॉलिड में अगर हम एक टर्मिनल को, जैसे मान लीजिए कि नीचे से अगर हम गर्म कर रहे हैं, तो ये जो ट्रैवल जो है, हीट जो है, ये जो इस सस्पेन का जो मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल को क्या करेगा, लैटिस वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेशन का मतलब अपने पोजीशन में ही रहना, लेकिन अपने मीन पोजीशन को बना करके वाइब्रेट करते रहना। तो ये लैटिस वाइब्रेशन के कारण से हमें कंडक्शन देखने को मिलता है। बट कंडक्शन या कन्वेक्शन या रेडिएशन जो है, ये जैसे जैसे ट्रैवल करके आगे की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी लॉस भी होते जाता है, क्योंकि ट्रैवल करने में, हीट को ट्रैवल करने में भी लॉस होता है। ओके, तो यहाँ पर जो हीट रहेगा वो यहाँ पर हीट नहीं रहेगा, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो कंडक्शन जो होता है, कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो होता है, ये बेसिकली सॉलिड टू सॉलिड होता है। कन्वेक्शन जो होता है ये लिक्विड टू लिक्विड होता है। ठीक है, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये थोड़ा बढ़ गया। कंडक्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो था वो कम था, कन्वेक्शन में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये थोड़ा बढ़ गया है एज कंपेरिजन टू कंडक्शन। बट इसका भी जो लिमिटेड रहता है, ओके, जो एरिया जो रहता है वो लिमिटेड रहता है कन्वेक्शन में। ये बिटवीन टू लिक्विड्स होता है कन्वेक्शन प्रोसेस। अब बात करेंगे रेडिएशन का। तो रेडिएशन में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए, ईएमटी वेव्स के ज़रिए ये ट्रांसफ़र करता है हीट को। ओके, तो ये रेडिएशन, जैसे कि सन जो है हमें जो हीट जो ट्रांसफ़र करता है वो लाइट के फॉर्म में रहता है, लाइट एंड हीट। ओके, तो ये जो रहता है ये किस फॉर्म में हमें करता है, रेडिएशन के फॉर्म में करता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहता है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में हमें ट्रांसफ़र करता है। तो ये हो गया रेडिएशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ ही साथ में हम और देखते हैं। देखिए ये भी एक डायग्राम है कंडक्शन का। तो देखिए यहाँ से ये फ्लेम जो है, ये फ्लेम जो है एक टर्मिनल को गर्म कर रहा है, और एक टर्मिनल गर्म होने की वजह से ये जो है हीट जो है ये आगे की ओर ट्रैवल करता है। हीट ट्रैवल करते करते ये कहाँ पर जा रहा है, दूसरे एंड तक के जा रहा है। और दूसरे एंड तक जाने के बाद में ये क्या हो रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो स्टार्टिंग का जो ये जो है और जो एंड का जो है, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये वाला जो टर्मिनल है, ये अगर मान लीजिए कि 50 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ आते आते इस हीट को ट्रैवल करते करते यहाँ से धीरे धीरे करके जो ट्रैवल करते हुए यहाँ तक के जब पहुँच रहा है, तो ये 30 डिग्री ही पहुँच रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुँच रहा है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हीट को ट्रैवल करने में भी एनर्जी क्या होती है, उसकी लॉस होती है। तो जो यहाँ का जो रहेगा, और ये जो हीट जो है ये ट्रैवल भी करता है, स्प्रेड भी होता है आगे पीछे, जो भी डायरेक्शन में उसे जगह मिले वो ट्रैवल करता है हीट जो है। बट ये कंडक्शन प्रोसेस है, तो ये सॉलिड टू सॉलिड ये ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडक्शन प्रोसेस का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। ओके, तो आइए अब हम और आगे देखते हैं। ये देखिए ये भी एक डायग्राम है, कंडक्शन के बारे में लिखा हुआ है, एनर्जी ट्रांसफर्ड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होता है सीधे संपर्क से, मतलब इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ही, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के माध्यम से हमें कंडक्शन देखने को मिलता है। कन्वेक्शन जो है, एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ मैटर। ठीक है, ये मूवमेंट ऑफ मैटर से ये हमें ट्रांसफ़र हमें देखने को मिलता है हीट का, एनर्जी का। ओके, यहाँ हीट एनर्जी ही बताया जा रहा है। और रेडिएशन जो है ये तीसरा टाइप का, ये बताया जा रहा है। देखिए, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्रू स्पेस ऑफ एयर। ओके, तो स्पेस ऑफ एयर मतलब ये हवा और फ्लेम दोनों मिल करके जो बनाते हैं उसे हम रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन जो रहता है ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, जैसे कि सन जो है, सन से जो अर्थ तक के जो हीट लाइट जो आता है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल करके आता है। तो रेडिएशन के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए जो ट्रैवल होता है, ईएमटी वेव्स के ज़रिए, तो इसके लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए हमें केवल ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है रेडिएशन।
तो देखिए कंडक्शन में ये सॉलिड टू सॉलिड ट्रांसफ़र हो रहा है, कन्वेक्शन में लिक्विड टू लिक्विड ट्रांसफ़र हो रहा है, ओके, मूवमेंट ऑफ मैटर के कारण से। रेडिएशन में क्या हो रहा है कि ये फ्लेम के कारण से जो आसपास का जो वातावरण है उसकी वजह से लाइट और हीट क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है ये फ्लेम, ओके। तो ये रेडिएशन हो गया थ्रू स्पेस ऑफ एयर, ओके, ये रेडिएशन हो गया। आइए अब अगला फिगर हम देखते हैं। देखिए 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र में ये कंडक्शन हो गया, जैसे कि हम किसी रॉड को हम गर्म कर रहे हैं तो उसका दूसरा टर्मिनल भी क्या होगा, गर्म होता हुआ दिखेगा। दूसरा जो है कन्वेक्शन, जो एयर जो है उसे हम क्या मानते हैं, एक फ्लूइड मानते हैं, ठीक है, जिसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रहता है, ओके। तो कन्वेक्शन जो है देखिए ये जो एयर जो है, जो फ्लूइड जो है उसके साथ साथ में क्या हो रहा है, हमें गर्म हवा देखने आभास हो रहा है, हमें एक्सपीरियंस हो रहा है कन्वेक्शन का, ओके। ये कन्वेक्शन हो गया क्योंकि आसपास की हवा भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और तीसरा जो है ये रेडिएशन है। रेडिएशन हमेशा वेव्स के फॉर्म में रहता है, ईएमटी वेव्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ये लाइट के साथ में ट्रैवल करता है, तो ये रेडिएशन भी हमें देखने को मिल रहा है गर्म, ठीक है, दूर तक के। अब देखिए थर्मोमीटर के बारे में हम देखते हैं। थर्मोमीटर क्या होता है, ये टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। और देखिए यहाँ पर हम 130 फ़ारेनहाइट तक के मेज़र कर सकते हैं और डिग्री सेल्सियस में 60 डिग्री सेल्सियस तक के, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये जो है रेड कलर का जो दिख रहा है ये क्या है, मर्क्यूरी है। इस मर्क्यूरी में हम क्या कर देते हैं, कलर ऐड कर देते हैं, रेड कलर। और यहाँ पर नीचे में बल्ब रहता है, छोटा सा ऐसा पॉट जैसा रहता है जिसके अंदर में ये मर्क्यूरी रहता है। तो जितना इसको तापमान मिलता है उतना ये क्या होता जाता है, एक्सपांड होते जाता है, फैलता जाता है। और जितना ज़्यादा तापमान मिलेगा ये जो मर्क्यूरी है और ऊपर और ऊपर और ऊपर ऐसे जाते जाएगा, ऊपर तक के चला जाएगा ये मर्क्यूरी, ओके। तो और ऊपर यहाँ तक के चला जाएगा मर्क्यूरी जो है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये जो मर्क्यूरी जो है ये टेम्परेचर के साथ में एक्सपांड होता है। मर्क्यूरी को हम इसलिए यूज़ करते हैं थर्मोमीटर में क्योंकि ये ग्लास के साथ में चिपकता नहीं है। अगर हम मर्क्यूरी की जगह अगर वाटर को अगर हम यूज़ करें तो वाटर क्या होगा, स्टिक होगा ग्लास के साथ में और हमें उतना अच्छा रिजल्ट डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम मर्क्यूरी को करते हैं क्योंकि इसका कोहेसिव जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन जो रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है मर्क्यूरी का, और ये बिल्कुल एक साथ ही मिल करके रहता है, ये ग्लास में स्टिक नहीं होता, चिपकता नहीं है, इसलिए हम मर्क्यूरी का उपयोग करते हैं, ओके। आइए अब हम ये प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी हम देख लेते हैं। ये देखिए ये जो है एक मैनोमीटर टाइप का है, ये प्रेशर को मेज़र करता है। ये जो P1 लिखा है और ये जो P2 लिखा है इसके अंदर से क्या होता है, वाटर जो है फ्लो होता है, वाटर या किसी प्रकार का जो फ्लूइड है वो क्या होता है, फ्लो होता है। तो जितनी ज़्यादा तेज़ी से फ्लो होता है ना वो क्या होता है, ये देखिए जो ब्लू कलर का ये मर्क्यूरी रहता है, ओके, ये ब्लू कलर का मर्क्यूरी रहता है और ये भी क्या रहता है, मर्क्यूरी रहता है। और यहाँ से जैसे जैसे फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा है तो फ्लूइड क्या होता है, जितना ज़्यादा प्रेशर में रहता है उतना ज़्यादा ये फ्लूइड क्या होता है, ऊपर की ओर भी जाएगा। और ऊपर की ओर जाने की वजह से ये जो मर्क्यूरी है इसको पुल करके ये यहाँ पर भी क्या करता है, इसके वैल्यू को बढ़ाता है। तो यहाँ पर एक स्केल लगा रहता है जो कि हमें बराबर प्रेशर बताता है। यहाँ पर भी देखिए एक स्केल लगा होगा जो कि ये P2 का प्रेशर बता रहा है, ओके। देखिए H2 ये जो है ये हेड है, हेड ऑफ वाटर, ठीक है, कितने ऊंचाई तक के वाटर यहाँ पर बना हुआ है, ओके। तो ये देखिए ये भी H है, हेड ऑफ वाटर। तो ये डिफरेंस को हम निकाल सकते हैं, इसे भी हम जानकारी लेंगे। इसके बारे में भी हमारे पास में नोट्स अवेलेबल है प्रेशर मैनोमीटर के बारे में, ओके। तो ये हो गया P1 P2। ये जो V1 और V2 है ये वेलोसिटी को डिफाइन करता है। यहाँ से भी क्या होता है, जो सर्कल दिख रहा है इसके अंदर से जो वाटर जो है ये पास होता है, ठीक है। ये आप फ्लूइड मैकेनिक्स के लैब में आप देख सकते हैं किस प्रकार से काम करता है, या आप नेट के माध्यम से भी इसे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मैनोमीटर वर्क करता है। मैनोमीटर होता है, वेंचुरी मीटर होता है, ऑरिफिस होता है, ये सारी चीज़ों को आप नेट में सर्च करके जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। आइए और हम आगे देखते हैं अगले फिगर में। ये सीबेक इफेक्ट है, ओके। ये थर्मोकपल है। थर्मोकपल मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते होंगे कि थर्मोकपल किस सिद्धांत में काम करता है, सीबेक इफेक्ट में काम करता है। और थर्मोकपल जो होता है ये सीबेक इफेक्ट में काम करता है, और इसके जो दो टर्मिनल रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये थर्मोकपल है, ओके। तो दो टर्मिनल जो रहते हैं वायर टाइप ए और वायर टाइप बी। तो एक टर्मिनल को हम क्या करते हैं, कोल्ड जंक्शन में हम टच करते हैं और दूसरे टर्मिनल को हॉट जंक्शन में हम टच करते हैं।
और कोल्ड और हॉट के टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से जो हमारा थर्मोकपल रहता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ओके, तो यही है थर्मोकपल का मेन जो पर्पज़ है। थर्मोकपल एक बहुत ही अच्छा डिवाइस होता है अगर हमें एक लो अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हमें डेवलप करना है तो ये हो गया हमारा थर्मोकपल। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हो गया डिसअपियरिंग फिलामेंट टाइप ऑप्टिकल पायरोमीटर। ये हो गया आपका पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या करता है कि ये दूर से ही टेम्परेचर को ये सेंस कर लेता है, उसकी हीट सोर्स से ये बता देता है कि क्या टेम्परेचर है उस हीट सोर्स का, है ना। तो ये हीट सरफेस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये अब्जॉर्प्शन स्क्रीन है और ये फिल्टर है, ये फिलामेंट लैंप है। ओके, और ये आईपीस है। तो यहाँ से जब भी आप देखेंगे तो ये पैरोमीटर आपको हीट सोर्स का तापमान और बाकी सारी जानकारियाँ बता देता है। ये रियोस्टेट भी लगा हुआ है जो कि बैटरी और पीएमएमसी मीटर के द्वारा आपको जानकारी दे देता है। ओके, इसकी जो वर्किंग कंडीशन है इसको हम अपने थ्योरी में भी जानकारी लेंगे कि ये किस प्रकार से कैसे काम करता है पायरोमीटर। ओके, अब देखिए ये है कलर टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो ये भी ये जो स्केल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्केल है। देखिए यहाँ पर कलर कोड का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जैसे कि नीचे रेड है, उसके बाद में लाइट येलो, उसके बाद में डार्क येलो, फिर लाइट येलो, फिर लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू। ओके, तो ये जो है ये केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है। तो देखिए ये जो है 1000 से लेकर के 3000 तक के हाउस होल्ड लाइट बल्ब्स, अर्ली सनराइज, टंगस्टन लाइट, कैंडल लाइट, ये सब दिया हुआ है। और 3000 से लेकर के 6000 तक के नून डे लाइट, डायरेक्ट सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब दिया हुआ है। ओके, और 6000 से लेकर के 8000 तक के ओवरकास्ट डे लाइट है, और 8000 से 10000 तक के नॉर्थ लाइट, ब्लू स्काई है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान से समझते हुए हमें देखना है। इसका कुछ थ्योरी पार्ट में भी हमारे सामने में आएंगे कुछ पार्ट्स, तो वहाँ पर भी हमें इस चीज़ को समझना होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कलर कोड स्केल बोलते हैं या कलर टेम्परेचर स्केल बोलते हैं इसे। ओके, तो कलर के माध्यम से हम टेम्परेचर का एक अनुमान लगा सकते हैं, एक प्रपोज्ड कर सकते हैं टेम्परेचर को। ओके, ये है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है कि सेमीकंडक्टर होता है और जो कि डिफरेंट शेप साइज़ का होता है। ये टेम्परेचर के वेरिएशन को बताता है हमें थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर का जो शेप साइज़ रहता है वो सिलेंड्रिकल, सर्कुलर, रॉड टाइप, बार टाइप, प्लेट टाइप, डिस्क टाइप। ये डिस्क टाइप हो गया, ये रॉड टाइप हो गया, ये सर्कुलर टाइप हो गया, ये प्लेट टाइप हो गया, ये हॉलो टाइप हो गया, ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर टाइप हो गया। तो इस प्रकार के अलग अलग टाइप के थर्मिस्टर रहते हैं। हर अलग अलग थर्मिस्टर की अपनी अलग अलग विशेषताएँ होती हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो इसके बारे में भी हम आज जानकारी लेंगे कि थर्मिस्टर होता क्या है, किस प्रकार से काम करता है, कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ों को भी हम जानकारी लेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारे थ्योरी पार्ट को। तो देखिए ये है हमारा टेम्परेचर वेरिएशन यूनिट, जैसे कि हम हिंदी में तापमान मापन भी कहते हैं। तो देखिए मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र यहाँ पर बताया गया है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के माध्यम से। कंडक्शन होता है हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस बिटवीन सॉलिड विथ द हेल्प ऑफ लैटिस वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में वाइब्रेट होकर के, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, बट वो वाइब्रेट होकर के हीट को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं वन प्लेस टू अनदर। कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस इन फ्लूइड बाय द हेल्प ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं कन्वेक्शन में वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन फ्लूइड बाय द हेल्प ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब थर्ड है रेडिएशन। रेडिएशन में देखिए हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन स्पेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि स्पेस में जो ट्रैवल होता है लाइट और हीट के फॉर्म में जो रहता है एनर्जी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन कहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाया गया है जिसमें कि आपको रेडिएशन को समझाने के लिए, देखिए सन है और सन से ये जो है अर्थ में आ रहा है। अर्थ में देखिए क्लाउड है, ये ट्री है, ये ग्राउंड सरफेस है। तो यहाँ पर ये जो सन से जो रेडिएशन के फॉर्म में जो आता है वो ट्रैवल कैसे होता है, ईएमटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए ये क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि रेडिएशन को
ट्रैवल करने के लिए, रेडिएशन को यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी भी प्रकार की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। वो क्या होता है, वैक्यूम ब्लैंक में भी वो ट्रैवल कर सकता है सिंपल तरीके से। ओके, अब देखिए अगला जो है हेडिंग वो है द वेरियस टेम्परेचर मेजरिंग अलोंग विद द प्रिंसिपल ऑन विच द वर्क, है ना। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग टेम्परेचर के बारे में बताया गया है कि टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया है कि वो किस सिद्धांत में काम करते हैं, कैसे काम करते हैं और उनकी उपयोगिता क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले है ग्लास थर्मोमीटर। तो ये ग्लास थर्मोमीटर के बारे में हमने अभी डायग्राम के माध्यम से हमने समझा था कि ग्लास थर्मोमीटर होता क्या है। ये ग्लास थर्मोमीटर एक पतला सा एक ट्यूब जैसा रहता है जिसके नीचे में एक बल्ब रहता है। बल्ब मतलब उसमें मर्क्यूरी जो रहता है वो स्टोर रहता है, और जैसे उस बल्ब को हम कांटेक्ट में लेकर के आते हैं किसी हीट या हॉट जगह में, तो मर्क्यूरी क्या होता है, एक्सपांड होकर के अपनी वैल्यू को स्केल के माध्यम से बताता है। और कोल्ड जगह पर अगर हम उस बल्ब को लेकर के आएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के, सिकुड़ करके अपनी वैल्यू को घटा करके हमें बताता है स्केल के माध्यम से कि कितना डिग्री या कितना फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है। ओके, तो ये हो गया आपका ग्लास थर्मोमीटर। तो इस ग्लास थर्मोमीटर के बारे में लिखा हुआ है वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपांसन ऑफ द लिक्विड लाइक मर्क्यूरी, अल्कोहल, पेंटेन और अदर ऑर्गेनिक लिक्विड फील्ड ग्लास केसिंग। तो ये जो मर्क्यूरी है, अल्कोहल है और पेंटेन है, इन सब में से, ऑर्गेनिक फ्लूइड्स में से, इन सब में से सबसे अच्छा जो रहता है वो रहता है मर्क्यूरी। ठीक है, क्योंकि मर्क्यूरी का जो सरफेस टेंशन जो वैल्यू है वो बहुत ही बढ़िया रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है, और ये ग्लास के साथ में चिपकता नहीं है, स्टिक नहीं होता है, इसलिए हम मर्क्यूरी को थर्मोमीटर में उपयोग करते हैं। सेकेंड पॉइंट है देखिए प्रेशर गैस थर्मोमीटर। यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू। तो प्रेशर गैस थर्मोमीटर जो है यहाँ पर दो तरीके से बताया गया है। पहला है वेपर प्रेशर टाइप और दूसरा है लिक्विड और गैस टाइप। तो वेपर प्रेशर टाइप में क्या होता है, दिस आर फील्ड पार्शियली विद लिक्विड एंड पार्शियली विद गैस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ईटीसी। ओके, तो ये वेपर प्रेशर जो रहता है ये यहाँ पर इस प्रकार से रहता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड को हम पार्शियली फिल करते हैं, मतलब आधा लिक्विड और आधा गैस हम मिला करके इसमें फिलअप करते हैं वेपर प्रेशर। ओके, और यहाँ पर फिलअप करने के बाद में हम क्या देखते हैं कि फिलअप करने के बाद में हम इसमें प्रेशर के साथ में किसी भी गैस का हम प्रेशर और टेम्परेचर को हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और दूसरे को अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, लिक्विड और गैस टाइप, है ना। तो यहाँ पर हम जो सिलेंडर रहता है, जो ट्यूब रहता है, उसके अंदर में हम लिक्विड और गैस दोनों को ही हम फिलअप करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ लिक्विड और गैस सच एज मर्क्यूरी, अल्कोहल और नाइट्रोजन। तो ये क्या करता है, टेम्परेचर को हमें डिस्प्ले करता है, सॉरी प्रेशर को ये डिस्प्ले करता है, प्रेशर गैस थर्मोमीटर। तो एक ऐसा थर्मोमीटर जो कि प्रेशर को भी डिफाइन करता है, अपने स्केल में ये वैल्यू को डिस्प्ले करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर गैस थर्मोमीटर कहते हैं। अब देखिए अगला जो है थर्मोकपल। थर्मोकपल के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था कि थर्मोकपल क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि टेम्परेचर के वेरिएशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ईएमएफ जनरेट करता है। तो इसके बारे में देखिए लिखा हुआ है इन दिस इंस्ट्रूमेंट द टेम्परेचर इज इंडिकेटेड बाय प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ईएमएफ यहाँ पर बताया गया है। व्हेन द जंक्शन ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स आर केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिवाइस होता है, जैसे कि अगर हम एक लाइट एनर्जी या लाइट इलेक्ट्रिसिटी अगर हमने जनरेट करना है और अगर हमारे पास में दोनों सरफेस अवेलेबल है, एक हॉट सरफेस और एक कोल्ड सरफेस, तो उन दोनों के कांटेक्ट में अगर हम ये थर्मोकपल को लेकर के आते हैं तो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और उसके कारण से यहाँ पर क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, और वो ईएमएफ को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ इन दिस इंस्ट्रूमेंट द टेम्परेचर इज इंडिकेटेड by production of an electromotive force EMF when the junction of two dissimilar metals are kept at different temperature। तो ये थर्मोकपल के बारे में जानकारी हो गई। इसका जो है डायग्राम भी हमने देखा था कि किस प्रकार से थर्मोकपल काम करता है। ये जिस सिद्धांत पर काम करता है उस सिद्धांत को हम सीबेक इफेक्ट कहते हैं। ओके, आइए हम जानकारी लेते हैं ये ऑप्टिकल एंड रेडिएशन पायरोमीटर के बारे में। इसके बारे में देखिए लिखा हुआ है
The temperature is determined by this instrument by matching the luminosity of the radiation of hot body or the temperature if estimated by the absorbing radiation of all the wavelength with that of the calibrated sources. This instruments utilize visible spectrum of the electromagnetic radiation. तो यहाँ पर देखिए ऑप्टिकल एंड रेडिएशन पायरोमीटर के बारे में ये बताया गया है कि ये बहुत ही सिंपल सा एक डिवाइस होता है, जिस डिवाइस में बल्ब लगा होता है और लैंप से हम क्या करते हैं, उसे हम फोकस करते हैं और जिस भी रंग का हमें दिखता है, उस ग्लास में हमें इमेज दिखता है, उस रंग को हम क्या करते हैं, कलर स्केल में हम मैच करते हैं और कलर स्केल में मैच करने के बाद में हम उसका तापमान को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कलर स्केल में हम उसे डिफाइन हम कर सकते हैं। जैसा कि देखिए डायग्राम में शायद दिखलाया था, ये थर्मोमीटर का डायग्राम हो गया, ये प्रेशर गेज का हो गया, ओके पायरोमीटर ऊपर होगा शायद ये, ओके ये थर्मोकपल का हो गया। यहाँ पर कोल्ड और हॉट जंक्शन से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, तो ये थर्मोकपल का हो गया। और ये हो गया देखिए आपका पायरोमीटर का। तो देखिए फिल्टर रियोस्टेट करके ये यहाँ पर हमें क्या डिस्प्ले कर रहा है, मीटर क्या कर रहा है, जो भी कलर को डिस्प्ले कर रहा है। और ये हीट सोर्स है, तो यहाँ पर इस हीट का क्या कर रहे हैं हम, हीट सोर्स का हम टेम्परेचर को हम यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो ये भी जो है, ये ऑप्टिकल पायरोमीटर जो है ये क्या काम आता है, हीट को मेज़र करने के काम आता है, उसके वैल्यू को हमें मेज़र करने का हेल्प करता है ये। तो इसे हीट सोर्स को, ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये इसका मॉडल है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये एब्जॉर्प्शन लेंस होता है और ये फिल्टर है और ये फिलामेंट लैंप है। ओके ये रियोस्टेट है, ये बैटरी है, ये पीएमएमसी मीटर है, ये आईपीस है। ओके ये आईपीस से हम फोकस करते हैं कि क्या वैल्यू हमें दिख रहा है हीट सोर्स का। और यहाँ पर ये फिलामेंट लैंप उस कलर का यहाँ पर चेंज होता है और उस कलर को हम क्या करते हैं, इसके साथ में हम मेज़र करते हैं। ये देखिए ये कलर कोड है, तो ये कलर कोड से हम मेज़र करके हम ये बता सकते हैं कि कितना लूमेंस का यहाँ पर वैल्यू है। जैसे 3000 लूमेंस, 4000 लूमेंस। लूमेंस क्या है, लाइट की यूनिट है लूमेंस, क्योंकि 5000 लूमेंस है, 6000 लूमेंस है। तो उस लूमेंस के आधार से हम क्या कर सकते हैं कि इसके साथ में कंपेयर कर सकते हैं कि यस इट बिलोंग्स द कैटेगरी ऑफ हाउस होल्ड लाइट बल्ब, अर्ली सनराइज, टंगस्टन लाइट, कैंडल लाइट। ओके या अगर ऊपर कैटेगरी में है तो हाँ ये दोपहर के उजाले के जैसा है, या डायरेक्ट सन के उजाले के जैसा है, या इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, फ्लैश बल्ब के जैसा है। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ओके तो यही चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब है कलर टेम्परेचर चार्ट, जिसको कि हमने अभी देखा है। पायरोमीटर आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, जो कि टेम्परेचर को डिफाइन करने के काम आता है कलर कोड के माध्यम से। अब ये है कलर टेम्परेचर चार्ट, तो इसको भी हमने देख लिया है। द हॉट बॉडी एमिट्स द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ विच इन टर्न्स रिप्रेजेंट डिफरेंट कलर्स। तो यही है कलर टेम्परेचर चार्ट। ये देखिए यही है कलर टेम्परेचर, ये लिखा हुआ कलर टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो अलग अलग स्केल्स में भी आता है, कोई केल्विन स्केल, कोई फ़ारेनहाइट स्केल, कोई डिग्री सेल्सियस स्केल। तो अलग अलग स्केल्स में भी ये कलर टेम्परेचर चार्ट्स अवेलेबल रहते हैं। तो अलग अलग स्केल्स अपनी अलग अलग वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द हॉट बॉडी एमिट्स द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ विच इन टर्न्स रिप्रेजेंट डिफरेंट कलर्स। ओके तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि रेडिएशन के कारण से अलग अलग वेवलेंथ का हमें इमेज दिखता है और उसकी वजह से हमें कलर के माध्यम से हम उसे मैच कर पाते हैं कि कितने ल्यूमेंस का लाइट है और उसका तापमान क्या होगा। ओके ये लिखा हुआ है सिंटर्ड पाउडर फॉर्म। सिंटर्ड का मतलब होता है पाउडर फॉर्म, और थर्मिस्टर जो रहता है ये टेम्परेचर वेरिएशन को मेज़र करने के काम आता है। और थर्मिस्टर जो रहता है ये सिंटर्ड फॉर्म में रहता है। सिंटर्ड मतलब पाउडर फॉर्म। ओके तो ये देखिए थर्मिस्टर के बारे में यहाँ पर एक शॉर्ट नोट टाइप का भी लिख दिया गया है। थर्मिस्टर जो रहता है वो टेम्परेचर वेरिएशन को मेज़र करता है। इसके बारे में लिखा है इट इज़ नॉन मेटेलिक रजिस्टर semiconductor or ceramic materials having a negative temperature coefficient of resistance. These are made up of sintered mixture of metallic oxide such as manganese, cobalt, nickel etc. ठीक है तो थर्मिस्टर जो रहता है ये टेम्परेचर वेरिएशन को मेज़र करने के काम आता है।
और ये नेगेटिव टेम्परेचर को भी ये मेज़र करता है, पॉजिटिव टेम्परेचर को भी मेज़र करता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो टेम्परेचर है -1 -2 -3 ऐसे टेम्परेचर्स को भी ये मेज़र करता है, और प्लस टेम्परेचर को भी मैनेज करता है, +50 +60 +70 ऐसे टेम्परेचर को भी ये मेज़र करता है। ओके, अब जो है ये जो थर्मिस्टर जो है ये किन किन मटेरियल से मिल करके बनता है, जैसे कि सिंटर्ड मतलब पाउडर फॉर्म में, तो मेटेलिक ऑक्साइड हो गया, मैग्नीस हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, तो ये सब मटेरियल से मिल करके थर्मिस्टर हमारा बनता है। ओके, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला है रॉड टाइप, दूसरा है डिस्क टाइप, तीसरा है बेड टाइप। तो और भी टाइप के थर्मिस्टर होते हैं, हमने डायग्राम में देखे थे। तो देखिए रॉड टाइप मतलब था छड़ थर्मिस्टर लिखा हुआ है, तो रॉड थर्मिस्टर आर मेड बाई एन एक्सट्रूजन प्रोसेस एंड सिंटर्ड एट ए हाई टेम्परेचर। लेड वायर्स आर सोल्डर्ड टू द एंड्स ऑफ द एलिमेंट, साइज 0.75 से 6.25 mm इन डायमीटर अप टू 80 mm। ठीक है, तो ये जो रॉड टाइप का जो थर्मिस्टर होता है ये इस प्रकार से बनता है, सिंटर्ड या एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनता है, और ये हाई टेम्परेचर को मेज़र करता है, और वायर से इसके दोनों टर्मिनल को क्या कर दिया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है। इसका जो साइज़ रहता है, आकार जो रहता है वो 0.75 से 6.25 mm रहता है, और बड़े से बड़ा 80 mm तक के जाता है। ठीक है, अब डिस्क टाइप को हम देखते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं चक्रिका थर्मिस्टर। इसके बारे में लिखा हुआ है, डिस्क आर प्रोड्यूस्ड बाई pressing thermistor in a mold and sintered at high temperature size। ओके, 5 mm से 25 mm डायमीटर का ये डिस्क टाइप का थर्मिस्टर होता है। ये जो थर्मिस्टर रहता है इसे हम कास्टिंग करते हैं, मोल्डिंग करते हैं, मोल्डिंग कास्टिंग बोथ आर सिमिलर वर्ड्स, और सिंटर्ड पाउडर से हम बनाते हैं इसे भी। सिंटर्ड पाउडर मतलब बहुत ही फाइन पाउडर से हम इसे मिला करके बनाते हैं, और ये हाई टेम्परेचर में इसकी भी दोनों टर्मिनल से हम वायर को जोड़ देते हैं। इस डिस्क का जो साइज़ जो होता है वो होता है 5 mm से लेकर के 25 mm तक के का होता है उसका डायमीटर। ओके, ये देखिए ये रॉड टाइप का हो गया थर्मिस्टर, ये हो गया डिस्क टाइप का। ठीक है, और बेड, बेड मतलब इसको हम बिड थर्मिस्टर भी बोलते हैं, बिड। ओके, BEAD, बिड, बिड थर्मिस्टर। तो बिड के बारे में देखिए लिखा हुआ है, बिड आर मेड बाई यूटिलाइजिंग द सरफेस टेंशन ऑफ अ स्लरी ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड अप्लाइड टू क्लोजली स्पेस platinum wire size as small as 0.40 mm in diameter। ओके, तो देखिए ये बताया जा रहा है कि इसको हम स्लरी से बनाते हैं। स्लरी मतलब पाउडर फॉर्म को जब हम किसी फ्लूइड के साथ मिला देते हैं तो वो क्या फॉर्म में आ जाता है, स्लरी फॉर्म में आ जाता है, घोल के फॉर्म में आ जाता है, और उसे हम किसी ऑक्साइड के साथ में मिक्स करते हैं, और प्लेटिनम वायर से हम उसे क्या कर देते हैं, सोल्डर कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और उसका जो साइज़ रहता है वो 0.40 mm के आसपास का उसका डायमीटर रहता है बिड। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के थर्मिस्टर बताए गए हैं। ये देखिए थर्मिस्टर के कुछ डायग्राम्स, ये देखिए ये हो गया रेडियस सर्कुलर टाइप, ये हो गया रॉड टाइप, ये हो गया स्पेरिकल टाइप, ये भी स्पेरिकल टाइप, ये देखिए हॉलो टाइप, ये रेक्टेंगुलर टाइप, ये भी सर्कुलर टाइप। ओके, तो ये सब क्या है, अलग अलग टाइप के ये बिड टाइप का हो गया। ओके, ये अलग अलग टाइप के थर्मिस्टर्स हैं। देखिए बिड टाइप का थर्मिस्टर ये। ओके, तो थर्मिस्टर क्या करता है, टेम्परेचर वेरिएशन को मेज़र करने का काम करता है। ओके, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे अब हम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल। तो थर्मोकपल के बारे में हम लोग अभी इससे पहले भी हमने पढ़ा है। थर्मोकपल क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि टेम्परेचर वेरिएशन के कारण से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हमें हेल्प करता है, जिसकी अभी करंट रिसर्च जो चल रहा है वो पिल्टियर पर भी बहुत चल रहा है। पिल्टियर जो रहता है वो थर्मोकपल ही रहता है, जो कि टेम्परेचर के डिफरेंस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल। यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ द एंड्स ऑफ 2 वायर्स ऑफ डिसिमिलर मैटर आर सोल्डेड टुगेदर एंड इफ द जंक्शन आर मेंटेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर देन ए थर्मोकपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द 2 जंक्शन। मतलब 2 जंक्शन के बीच में जब हम टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, डेवलप होगा। दिस इफेक्ट इज नोन एज सीबेक इफेक्ट, मतलब इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, सीबेक इफेक्ट कहेंगे। आगे लिखा हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस, so the voltage measure instrument is calibrated in temperature reading. The advantages of this instrument is that long distance transmission possible।
ओके, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा. सो द वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट is calibrated in temperature reading. The advantages of this instrument is that long distance transmission is possible. Okay. और यहाँ पर क्या हो रहा है कि थर्मो जंक्शन. ओके, थर्मो जंक्शन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि टेम्परेचर जो है इसका वो क्या हो रहा है. देखिए, एक जो है थर्मो जंक्शन T1 जो है ये कोल्ड हो गया, T2 जो हो गया ये हॉट हो गया. तो और यहाँ पर वोल्ट मीटर से हम ये देख रहे हैं कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये वोल्टेज में जनरेट कर रहा है. एमीटर से भी हम ये देख रहे हैं कि कितना ये एमीटर मतलब कितना एम्पियर में करंट ये डिस्चार्ज कर रहा है. अब देखिए ये हो गया आपका सर्किट है ना थर्मोकपल का. ये क्या हो गया, सर्किट हो गया, थर्मोकपल का सर्किट हो गया. देखिए ये हो गया आपका आयरन वायर और हॉट जंक्शन हो गया. ये नीचे का हो गया कोल्ड जंक्शन हो गया. ये कंपनसेटिंग रेजिस्टेंस, अगर सर्किट फेल होता है तो यहाँ से फ्यूज़ हो जाएगा. ये पूरा कॉपर वायर है कोल्ड जंक्शन वाला, और ये आयरन वायर है, ये वोल्ट मीटर हो गया. ओके, अब देखिए सीबैक इफेक्ट पर ये काम करता है. व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट मेटल्स जॉइंट टुगेदर इन डिफरेंट टेम्परेचर दे आर जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी, दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. अब मिक्सचर ऑफ यूज ऑफ थर्मोकपल्स जो है ये किन किन मटेरियल से मिलकर के बनता है. देखिए कॉपर जो है एन एलिमेंट, आयरन जो है एन एलिमेंट, ये प्योर फॉर्म में चाहिए. प्लेटिनम जो है ये भी एलिमेंटल फॉर्म में, रोडियम, इरिडियम, कॉन्टांटेन, कॉपर 60%, निकल 40%. ठीक है, कॉन्टांटेन बोलते हैं. क्रोमल, क्रोमियम एंड निकल. ठीक है, 90% निकल, 10% क्रोमियम. एलुमल या एलुमिनियम और निकल मिला करके बनाते हैं हम थर्मोकपल, जिससे 2% निकल 2% एलुमिनियम और निकल जो रहेगा वो 98% के आसपास रहेगा. रिमेनिंग सिलिकॉन इज एडेड एंड मैग्नीज इज एडेड. तो ये हो गया, ये कॉमनली यूज डिवाइस. ये सबको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे का हम. तो आज की क्लास में बस इतना ही. हमारे इस वीडियो लेक्चर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. ये सारे नोट्स को आप अच्छे से नोट करते हुए चलिए. ये बहुत ही हेल्पफुल नोट्स हैं, बहुत ही उपयोगी नोट्स हैं. एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में भी थर्मोकपल्स के बारे में, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब के बारे में. तो इसे आप नोट्स बना करके चलते रहिए, पढ़ते रहिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के सब्जेक्ट में. तो हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.